पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह क्या गए, सीएम ममता बनर्जी को मिर्ची लग गई। वैसे जब भी कोई ममता बनर्जी सरकार की पोल खोलता है, ममता बनर्जी गुस्से में तमतमा जाती हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और उन्होंने सिलीगुड़ी में रेलवे संस्थान के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए उनकी नाकामियों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रख दिया। फिर क्या था, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिफर गईं और धमकी तक देने लगी। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने आर्थिक तौर पर बंगाल को कंगाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में ममता ने हमेशा अन्याय किया है। उत्तर बंगाल में मेट्रो कारपोरेशन नहीं बनाया गया। भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल 105 रुपए में मिल रहा है, लेकिन बंगाल में पेट्रोल 115 रुपए में मिल रहा है। पूरे बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा नहीं मिल रहा है। शाह ने कहा कि ममता मोदी से डरकर आयुष्मान का फायदा लागू नहीं कर रही हैं। अमित शाह के बयान के बाद ममता बनर्जी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अमित शाह को आग से नहीं खेलना चाहिए। गृह मंत्री के रूप में शाह ने सीबीआई को छापेमारी के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने ईद के दिन भी लोगों को बधाई नहीं दी। वे लोगों के वोटों से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बन गए और क्या अब वे नागरिक नहीं हैं? ममता ने आगे कहा, अमित शाह राजनीतिक चीजें करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। बीएसएफ को राज्य प्रशासन करने के लिए मत कहो। आपका कर्तव्य है शांति बनाए रखना, ना कि राजनीतिक जटिलता बढ़ाते जाना। शाह को नागरिक के रूप में सम्मान करती हूं, हालांकि आपके बारे में बहुत सी बातें मुझे पता हैं। वहीं अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राशन हम भेजते हैं, ममता अपना फोटो लगाकर प्रचार करती हैं। मोदी जी ने 2 साल से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, ममता उस पर अपना फोटो चिपकाकर प्रचार करती हैं। सीएए पर बोलते हुए शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस समझती है कि सीएए कानून जमीन पर लागू नहीं होगा। हम बता दें कि कोरोना काल खत्म होते ही सीएए को जमीन पर लागू करेंगे। सीएए वास्तविकता था, है और रहेगा। उन्होंने कहा, ममता दीदी आपकी पार्टी उत्तर बंगाल की जनसांख्यिकी को बदलना चाहती है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब भी देश भर में कोई घटना होती है तो ममता बनर्जी एक प्रतिनिधिमंडल भेजती हैं, लेकिन उन्होंने बीरभूम में एक भी प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं भेजा जहां 8 महिलाओं और 1 बच्चे को जिंदा जला दिया गया? क्या वे आपके लोग नहीं हैं? ममता के राज में हिंसा लगातार जारी है। बंगाल की जनता ने तीसरी बार सीएम ममता बनर्जी को जनादेश दिया। हमें लगा कि दीदी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं अभी रुकी नहीं हैं। ममता दीदी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भाजपा वापस नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं डरना मत, हम अंत तक लड़ेंगे। वहीं अमित शाह के आरोपों पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हर रोज लड़ रही है। अमित शाह से पूछो कि दिल्ली, यूपी और एमपी में क्यों नहीं देखते हैं। वो गृह मंत्री हैं, बीजेपी अलगाव करना चाहती है। उन्होंने बीजेपी और सीपीएम का गठबंधन बताया। वे दिलों को बांटना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि हिंदुओं और मुसलमानों का तलाक हो, जैसा कि अलीपुरद्वार और राजवंशी के बीच हुआ। उन्होंने देश में क्या किया है? ममता ने आगे कहा कि सीएए आपका प्लान है जो कि लैप्स हो गया। वे इसे संसद में क्यों नहीं ला रहे हैं? उन्हें अपने मंत्रियों से पूछना चाहिए। बीजेपी 2024 में नहीं आएगी। हम नहीं चाहते कि किसी भी नागरिक का अधिकार घुमावदार हो। पश्चिम बंगाल में चुनाव के 1 साल बाद वो आए हैं, उन्हें अपना चेहरा छिपाना चाहिए था। ममता ने आगे कहा कि वो बीएसएफ के राजनीतिकरण करने के लिए आए थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में ममता ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ भी नहीं पता। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।